हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राहुल, परामर्श मनोवैज्ञानिक। आज हम बात करने जा रहे हैं धैर्य संयम के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में कोरोना संकट की वजह से पूरे देश में सरकार ने पिछले 1-1.5 महीने से लॉकडाउन लगा रखा है, जिसके चलते आप और हम अपने अपने घरों में रहकर अपने जीवन को एक नए ढंग से जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण आपको शिक्षा भी ऑनलाइन प्रदान की जा रही है, ताकि आप लोगों को घरों से बाहर ना निकलना पड़े और आपकी पढ़ाई में भी कोई बाधा ना आए। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में सभी में तनाव देखने को मिल रहा है। ऐसे हालातों में इस तनाव, मानसिक चिंता, समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इन हालातों से निपटने का एक बहुत ही कारगर और उचित हथियार है हमारा धैर्य। जी हाँ, धैर्य। धैर्य के दम पर ही हम हर प्रकार के हालात से निपट सकते हैं। अब बात आती है धैर्य है क्या। तो धैर्य गुस्सा व चिंतित हुए बिना किसी समस्या व पीड़ा को सहन करना, उसे स्वीकार करना धैर्य कहलाता है। अहंकार, लालच और डर के कारण इंसान अपना धीरज खो देता है। हम अपने जीवन में अधिकतर समय अधीर ही बने रहते हैं। हमारे अंदर संयम की कमी होती है। हम हर कार्य में जल्दबाजी दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हम अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में कहां-कहां धैर्य खो देते हैं, कहां-कहां उतावलापन और जल्दबाजी दिखाते हैं। पहला है खाना खाते समय, दूसरा कोई भी मोटर कार या वाहन चलाते समय, तीसरा ऐसी कोई भी बात जो आपको लगता है नई है, उसे दूसरों को बताते समय। जैसे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया और आप उसे तुरंत बिना पढ़े संयम की कमी दिखाते हुए तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। चौथा, बहुत से निर्णय लेते समय। पांचवा, कोई भी राशन या टिकट, खिड़की इत्यादि की लाइन में लगते समय। और छठा, कोई भी खेल खेलते समय। प्यारे विद्यार्थियों, ये जल्दबाजी, उतावलेपन की समस्या सभी में होती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विद्यार्थियों या बच्चों में ही हो, हम वयस्क और बड़े लोगों में भी हो सकती है। इस जल्दबाजी और उतावलेपन की वजह से हमें बहुत से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ कुछ एक से ही अवगत कराने जा रहा हूँ। अधैर्य के नुकसान। अधैर्य मतलब जब हम संयम नहीं रखते हैं, धैर्य नहीं रखते, तो हमें उसके क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पहला है, अधैर्य प्रत्येक चीज व कार्य को मुश्किल और कठिन बना देता है। दूसरा, कोविड-19 बीमारी से आपको संक्रमित कर सकता है। आप पूछ सकते हैं कैसे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में हमें घरों में रुकने के लिए कहा गया है। यदि हम लोग अपना संयम खो करके घर से बाहर निकल जाएं, तो हो सकता है हम किसी संक्रमित व्यक्ति की चपेट में आ जाएं और वह बीमारी हमें पकड़ लें। तीसरा, शारीरिक दंड मिल सकता है, जैसे मार या पिटाई। कई बार बच्चे इतना उतावलापन दिखाते हैं कि उनके माता पिता उन्हें थप्पड़ लगा देते हैं। चौथा, मानसिक दंड मिल सकता है, जैसे चिंता, तनाव या पछतावा इत्यादि। पांचवा, इस अधैर्य और उतावलेपन की वजह से आप वर्तमान का आनंद नहीं ले सकते। छठा, सही निर्णय लेने में कमी आती है। सातवां, आपके रिश्तों में कड़वाहट और दरार पैदा हो सकती है। आठवां, इस अधैर्य की वजह से आप अपनी प्रिय चीजों को खो सकते हैं, जैसे दोस्त या नौकरी। नौवां, इस अधैर्य की वजह से हमसे गलती हो सकती है और जिसकी वजह से हमें दूसरों के सामने झुकना या माफी मांगनी पड़ सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं धैर्य के फायदों के बारे में। यदि हम लोग धैर्य रखें, संयम रखें, तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहला है, दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। दूसरा, किसी भी समस्या के समाधान के बहुत से विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। तीसरा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रह सकता है। चौथा, सही निर्णय लेने की अक्षमता में बढ़ोतरी होती है। पांचवा, आपके रिश्तों में मजबूती आती है। छठा,
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको संतुष्टि मिलती है। 7वां, यदि आप लोग धैर्य दिखाते हैं तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी और आपको किसी के सामने झुकने या माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8वां, इस धैर्य की वजह से आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी बनते हैं। और 9वां, इस धैर्य की वजह से आप सहनशील और किसी भी परिस्थिति में डटे रहने के काबिल बनते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण अंग धैर्य को बढ़ाने के तरीके के बारे में। तो हम बात करते हैं तरीके। पहला है, किसी भी कार्य को करते वक्त हमें कोई प्रतिक्रिया या जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। दूसरा, खाना हमेशा धीरे धीरे खाएं। तीसरा, सप्ताह में कम से कम एक दिन व्रत अवश्य रखें। चौथा, प्रतिदिन 1 या 2 व्यायाम ऐसे करें जिसमें हमें एक ही पोजीशन में रहना पड़े। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर भी आप उस पोजीशन में रुकेंगे आपका धैर्य बढ़ेगा। नेक्स्ट, हमें कोई ऐसा खेल या शौक अपनाना चाहिए जिसमें आगे बढ़ने की प्रक्रिया धीरे धीरे करनी पड़े, जैसे शतरंज। छठा, ध्यान लगाएं, क्योंकि ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ध्यान हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। 8वां, यदि आप धैर्य नहीं रखते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं, इसके बारे में सोचें और कल्पना करें। ऐसा करने से आप अपने अंदर धैर्य को ला पाएंगे। और अंतिम, प्रेरणादायक वीडियो देखें, प्रेरणादायक कहानियां व वाक्य पढ़ें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने धैर्य क्या है उसके बारे में पढ़ा और इसके अंतर्गत आने वाले 4 मुख्य बिंदुओं के बारे में जाना। पहला, हम अपने जीवन में कहां कहां अधैर्य का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा, अधैर्य से होने वाले नुकसान क्या क्या हैं। तीसरा, धैर्य के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। और चौथा, धैर्य को बढ़ाने के तरीके क्या हैं। तो इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।